dear all friends, Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome chemistry classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter chemical bond and molecular structure. Main topic पाई बॉन्ड. तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाई बॉन्ड पर. इसके पहले वीडियोज को मेरे आप देखिए जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है सिग्मा बॉन्ड का एंड इट्स कैरेक्टर, और इसके कैरेक्टरों के बारे में हमने विस्तार जानकारी ली हुई है. तो यहां चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड पर. व्हाट इज द पाई बॉन्ड, हाउ डू फॉर्म पाई बॉन्ड, कैरेक्टर से आप पाई बॉन्ड, हाउ डू फॉर्म नोडल प्लेन. तो हम लोग डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड की. ये आपका पी ऑर्बिटल है, हम ले लेते हैं यहां जो है ये हो गया है आपका पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल प्लस कर लेते हैं अदर पी ऑर्बिटल, ये भी हो गया है आपका पी ऑर्बिटल. बट पी ऑर्बिटल यहां जो हमने लिया है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और इसे आप कहेंगे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल. तो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ले लिया. इन दोनों में आप करा दीजिए ओवरलैपिंग, वो भी साइड बाई साइड. साइड बाई साइड ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे पर ऐसे चढ़ा हो, आधा कवर किया हो. दिस इज ए कॉल्ड ओवरलैपिंग. one orbital electron cloud of one orbital totally merged another orbital called overlapping. तो एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में टोटली सबमर्ज्ड कहलाता है आपका ओवरलैपिंग. तो यहां पर आपका पी ऑर्बिटल है, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग कराते हैं. ये आपका हो गया 1 पी ऑर्बिटल और ये हो गया आपका साइड बाई साइड ओवरलैपिंग. दिस इज बॉन्ड पाई बॉन्ड. यहां जो बॉन्ड आपका बन रहा है इसे आप कहेंगे ये क्या है आपका पाई बॉन्ड. बट इसे रिप्रेजेंट यदि करना है आपको तो आप थोड़ा जो है डिस्टेंस में इसे बना लीजिए. ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, ये हो गया अदर पाई बॉन्ड. क्योंकि यहां जो है आप थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही शो कर सकते हैं. इसका इसके साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी बॉन्ड को कहा जाता है पाई बॉन्ड. तो डिफिनीशन ऑफ पाई बॉन्ड आर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स. The bond forms between two atom हो, बाई साइड ओवरलैपिंग हो, एक दूसरे पर साइड ओवरलैप कर रहा हो. टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल बाई टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल. तो जो यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे कहा जाता है आपका पाई बॉन्ड. तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by side wise side overlapping of two half filled p orbital are known as pi bond. The bond formed between two atoms. The bond forms between two atoms by side overlapping. Side by side overlapping होगा. और खास बात आप टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होंगे. यहां जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसे कहा जाएगा आपका पाई बॉन्ड. तो आपने ले लिया 2 पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड वाला, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करा दिया, जो बॉन्ड बना इसे कहा गया पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होता है उस न्यू टाइप के ऑर्बिटल का नाम रखा गया पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फॉर्म्ड बाय पाई बॉन्ड to new type of orbital is called
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लूप्स, वन अपर लूप एंड अदर लोअर लूप। तो पाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड फाउंड इन टू लूप्स, upper loop and lower loop to form a plane called nodal plane। इसमें दो लूप होते हैं, एक अपर साइड में होता है, दूसरा लोअर में, और ये फॉर्म करते हैं नोडल प्लेन का। जितने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज ए कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इसे कहा जाता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका डिफिनीशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ जब p ऑर्बिटल हो 2 और वो भी हाफ फिल्ड और साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग करे, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग करे, वहां जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे पाई बॉन्ड कहा जाता है। और पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल, उनसे फॉर्मेशन होता है नए ऑर्बिटल का, उसे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आर नोन एज पाई बॉन्ड। To form new orbital called pi molecular orbital, participate electron is called pi electron। In pi molecular orbital found two loop, upper loop and lower loop to form nodal plane। तो ये है आपका डिफिनीशन पाई बॉन्ड की। यदि टू ऑर्बिटल p हो हाफ फिल्ड साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग करे तो इसे कहा जाता है आपका दिस इज ए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम पाई बॉन्ड को देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आपका 6 है, 1s2 और 2s2 2p4। इसको लाइक ऑर्बिटल शो करते हैं। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 1 2 3 1 2 3 एंड 4। ये है आपका 2px 2py एंड 2pz। तो px मीन्स आपका px में 2 इलेक्ट्रॉन है और y में आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स है और z में भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो p की हम बात करते हैं, py एंड pz ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए यहां हम बना लेते हैं एक्सिस। ये हो गया आपका py, ये हो गया आपका क्या 2py एंड 2pz, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2pz नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस, इसको क्या किया प्लस 2 ऑक्सीजन मिलेगा, तभी आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अदर ऑक्सीजन के लिए लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 2py एंड ये हो गया आपका 2pz। तो दिस इज ए 2py एंड 2pz। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नीचे यहां आप देख सकते हैं, ये आपका ऑर्बिटल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया आपका 2p y एंड 2pz। यहां चलते हैं सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए। ये आप देखिए,
ये हो गया है आपका 2py और 2pz। यहां आपका p ऑर्बिटल ओवरलैप्ड बाय वन एक्सिस end to end overlapping is called sigma bond. Sigma bond formed by overlapping of end to end overlapping. end to end overlapping से सिग्मा बॉन्ड बना और यहां आप चलेंगे, ये है आपका पाई बॉन्ड। दिस इज ए लैटरल ओवरलैपिंग और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड आपका पाई बॉन्ड। तो यहां पर आपका बन गया पाई बॉन्ड। और इस पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि आपको नोडल प्लेन रिप्रेजेंट करना है तो आप कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पहले इसे आप बना लीजिए। ये आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, हमें रिप्रेजेंट करना है। इसमें आपका पाई बॉन्ड, किस प्रकार से आपका पाई बॉन्ड बना, यहां आप चलेंगे तो ये होगा आपका नोडल प्लेन, अपर नोडल प्लेन। दिस इज ए लोअर नोडल प्लेन और कॉल्ड आपका पाई बॉन्ड। तो ये आपका बनता है पाई बॉन्ड। यहां देख सकते हैं पी वाई पी जेड है। विदाउट सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। पाई बॉन्ड डज नॉट फॉर्म विदाउट सिग्मा बॉन्ड। बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। तो यहां पहले इंड टू इंड ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है सिग्मा बॉन्ड और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग के द्वारा आपका बनता है पाई बॉन्ड, या लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है पाई बॉन्ड, जिसे एज ए सो नोडल प्लेन, इसे नोडल प्लेन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना। 2 ऑक्सीजन एटम है, इसके आप पी वाई पी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए। पहले सिग्मा बॉन्ड, फिर आपका साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनेगा क्या, पाई बॉन्ड। इंड टू इंड ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय पाई बॉन्ड। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये बहुत इजी है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जो है बना सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड। और यदि आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। डबल बॉन्ड में आपका 1 पाई बॉन्ड होता है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। एवरी डबल बॉन्ड सो 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड आपका रिप्रेजेंट करता है 1 सिग्मा 1 पाई, जैसा कि यहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरों को देखते हैं पाई बॉन्ड के, जो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जी नीट एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड विद केमिस्ट्री। तो यहां से आपका पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड बाय साइड ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। जब आपका लैटरल ओवरलैपिंग होगा, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगा, तभी फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड का। अभी आपने देखा ये आपका पी ऑर्बिटल है, ऐसे ही आपका साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगा तो बनेगा आपका पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल ओवरलैप्ड बाय लैटरल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब होगा लैटरल और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। सेकेंड पॉइंट है आपका है यहां आपका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा यहां, बट आप सेंटर की बात करिए, इसे कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो और जीरो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी 0 होती है इन पाई बॉन्ड में। सेकेंड है जीरो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन पाई बॉन्ड। हम थर्ड की बात करते हैं। फ्री रोटेशन अबाउट अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ये आपका फ्री जो है घुमाया नहीं जा सकता है, इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पाई बॉन्ड इज वीकर एंड मोर रिएक्टिव। पाई बॉन्ड इज वीकर एंड मोर रिएक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड इज वीकर बट मोर रिएक्टिव कंपैरिजन देन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में ये पाई बॉन्ड वीक होता है बट मोर रिएक्टिव होता है। 4 आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कहा जाएगा मोर रिएक्टिव इज, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा वो मोर रिएक्टिव होता है और ये आपका स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक होता है। बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस 33.5 के किलोजूल। इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए फॉर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड नेसेसरी फॉर 65 to 63 किलो कैलोरी एनर्जी। नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्ड आर लेस डायरेक्शनल। ये आपका लेस डायरेक्शनल होता है, बहुत कम डायरेक्शनल को रिप्रेजेंट करता है। डोंट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसीलिए हम मॉलिक्यूल के शेप का निर्धारण पाई बॉन्ड के द्वारा नहीं कर सकते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल टोटली डिपेंडेड ऑन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रिजोनेंस। पाई बॉन्ड आपका पाई इलेक्ट्रॉन के कारण रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका प्योर में भी हो सकता है या अनहाइब्रिड ऑर्बिटलों में होता है आपका क्या पाई बॉन्ड। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, सो पाई बॉन्ड। अब देखिए आप पाई बॉन्ड कौन कौन सो करेगा, इसमें से आप सिंगल बॉन्ड को निकालिए। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पेशली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड सो पाई बॉन्ड। तो यहां से आपका सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है और डबल बॉन्ड में 1 पाई होगा और ट्रिपल बॉन्ड में आपका पाया जाएगा 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई ऑलवेज इन ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 पाई फाउंड इन डबल बॉन्डेड कंपाउंड सो पाई बॉन्ड। तो ये है आपका नेक्स्ट आपका पाई बॉन्डेड कंपाउंड सो एडिशन रिएक्शन। अगर पाई बॉन्डेड कंपाउंड है तो ये शो करेगा आपका एडिशन रिएक्शन। और पाई बॉन्ड का मतलब आपका पाई बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, और डबल बॉन्ड का मतलब है आपका एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड मीन से आपका एल्काइन। तो एल्कीन एंड एल्काइन सो पाई बॉन्ड। तो ये आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ही जो है शो करते हैं पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड साइड बाई साइड ओवरलैपिंग के द्वारा बनेगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी 0 होगी। फ्री रोटेशन जो है पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ना होने के कारण ये आपका शो करता है, यहां जो है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को।
तो फ्री रोटेशन डज नॉट पॉसिबल, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाई बॉन्ड वीकर बट मोर रिएक्टिव कंपैरिजन देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आर लेस डायरेक्शनल, सो डोंट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल को के शेप को डिटरमाइन नहीं करता है। पाई बॉन्डेड बाय प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड सो पाई बॉन्ड, फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डेड कंपाउंड सो एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन एंड एल्काइन। तो जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो रिप्रेजेंट करता है आपका एडिशन रिएक्शन को।